पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा, बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान वल्द अमीन अस्पताल में जेर इलाज, बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स रवाना कर दिया। बच जाने वालों की जिंदगी और मौत की कश्मकश की कहानी उन्हीं की जबानी। बच जाने वालों ने कहा, लीबिया 1.5-2 माह रहे, ना रोटी पानी था ना फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे, छोटी कश्ती में 84 लोग थे, सुडानी और मिस्री भी शामिल। 40 बंदे बचे। कोस्ट गार्ड्स ने कहा, एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें। इस कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की। सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समंदर में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा, 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समंदर में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। हुकूमत से गुजारिश है, मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद इजहार ख्याल। कहा, किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है, बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराजात गलत हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, एतराजात में ताखीर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बरक्स पेश की सूरत हाल में मिल बैठकर अगला लायामल तय करेंगे। मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पीटीआई ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी पीटीआई ने अपने लोगों को झाड़ा भी है कि आप सारे गुड्डी गुड्डी हो गए, मैं जेल में हूँ। पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं हैं। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गुमगो का शिकार, सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेनेटर अली जफर ने एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा, बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, हुक्मरानों को खदशा है। बानी पीटीआई बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम किसी से मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। डी चौक जाने का फैसला बुशरा बीबी नहीं, बानी पीटीआई का था। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात बहुत से लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई की जो टीम हमसे राब्ते में थी उसका वजन नहीं था। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जेजुआई और एमक्यूएम के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मुफाद में नहीं। पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार मजीद 24 मुजाहिरीन मुकदमे से डिस्चार्ज। मुकदमे से डिस्चार्ज मुजाहिरीन की मजमूई तादाद 102 हो गई। गिरफ्तार 188 मुल्जिमान की जमानत के केस में जज ने रिमार्क्स दिए। हफ्ते वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो तमाम मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। अदालत का पुलिस को सख्ती से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की, डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह इससे मोहब्बत की जाती है। वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं, 50 से ज्यादा मुल्कों में गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कभी एक और कभी दूसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती है। इसका सियासत में कोई काम नहीं, ये सियासतदानों का काम है। कोई कामयाबी या नाकामी हमारी है, हम हर बात में इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर ना करें, आज भी वक्त है। वजीर आजम को कह दें। महमूद खान अचकजई कहते हैं, हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे, इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात कराए जाएं। डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर हैं।
मज़ाकरात की दरख्वास्त की ना करेंगे। तर्जुमान तहरीके इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मज़ाकरात करे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतल्लिक़ कायदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। तहरीके इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन को बुलाया जाएगा। शरह सूद में 2% कमी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमो 3% से जायद रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगी में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। महंगाई, अमनो अमान ना कोई अवामी मसला। 400% तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का कयाम। तकरीब से खिताब में वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने एतराफ़ किया पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वजीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। कौमी असम्बली इजलास, आलिया कामरान ने इंटरनेट सुस्त होने का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट इतना सुस्त भी नहीं। सबसे बड़ा मसला फाइबर टावर तक नहीं जाता। 5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान ने कहा लाखों लोगों को मसाइल दरपेश, VPN रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक कैसे पहुंच जाएंगे? क्या 3G और 4G मुहैया किया गया? साजिद मेहदी बोले पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट, इसको बेलगाम नहीं कर सकते। VPN को भी काफी हद तक रेगुलराइज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कायमा कमेटी के साथ गलत बयानी हो रही है। इंटरनेट स्पीड PTA में बराह रास्त मुदाखलत की वजह से डिग्रेड हुई। मुल्क में यूट्यूब सारिफीन की तादाद सबसे ज्यादा। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक यूट्यूब सारिफीन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड। मर्द यूट्यूब सारिफीन की तादाद 72%, खवातीन की तादाद 28%। जनवरी 2024 तक फेसबुक सारिफीन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख रिकॉर्ड। फेसबुक के मर्द सारिफीन की तादाद 77, खवातीन की 24%। जनवरी 2024 टिकटॉक सारिफीन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड। मर्द टिकटॉक सारिफीन की तादाद 78%, खवातीन की 22% है। जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड। मर्द सारिफीन की तादाद 64 जबकि खवातीन की 36% है। खुरम पर तवज्जो देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई जिम्मेदारी, जहाँ हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। खुरम में लाशें पड़ी थीं, ये इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे। काश उस वक्त खुरम का दौरा किया होता। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं, एक नंबर बता दें। इन्हें खुद नहीं पता कितनी लाशें हैं। जब असल तादाद मालूम नहीं तो झूठ फैलाया जा रहा होता है। इन्होंने राह फरार इख्तियार की, बचने के लिए बार बार झूठा बयानियां बना रहे हैं।
हुकूमत बेहिस, इन्होंने लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। जरताज गुल कहती हैं शहीदों पर भी इन्होंने शक किया, बिजली बंद करके इन्होंने गोलियां चलाई। मेरा लीडर 500 दिन से बेगुनाह जेल में है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पब्लिक पावर आज भी हमारे पास है। 9 मई की तस्बीह पढ़ना छोड़ दें। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 26 नवंबर की भी जुडिशल इंक्वायरी चाहिए।